चीन में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम की बेइज्जती हुई है। इशाक डार के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। चीन का कोई मंत्री रिसीव करने नहीं आया। चीन के सरकारी ऑफिसर्स ने इशाक डार को रिसीव किया। 3 दिवसीय चीन के दौरे पर पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार। घर में पिटाई हो रही है और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो पहुंच गया चाइना में। चीन में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम की बेइज्जती हुई है। इशाक डार के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। चीन का कोई मंत्री रिसीव करने नहीं आया। चीन के सरकारी ऑफिसर्स ने इशाक डार को रिसीव किया। 3 दिवसीय चीन के दौरे पर पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार। घर में पिटाई हो रही है और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो पहुंच गया चाइना में। और यहाँ पर जब पहुंचा है तो उसकी यहाँ पर भी बेइज्जती हुई है। बेइज्जती का तो हालत ये है कि इसको पहली बात तो कोई लेने नहीं आया, कोई रेड कारपेट ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अगर तुम मुहिबुल वतन हो पाकिस्तानी तो कम से कम तुम्हारी गलती कहां है वो तुम अगर समझ लोगे तो अगली बार जब भारत हमला करेगा यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। तुम बेहतर तैयार होगे भारत को फेस करने के लिए। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, दोबारा मिसाइल आई, फिर हम जीत गए, हम जीत गए, फिर मिसाइल आई, हम जीत गए। दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी हमने वो लड़ाई झगड़ा जो 4 दिन हम लोगों ने ढुसंग 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 एक दूसरे के ऊपर करते रहे, उसके बाद अभी यानी वो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो जो एक गर्मा गर्मी हो गई थी, वो जो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और पता नहीं क्या कुछ फेंकने की बात हो रही थी। और जब इनका डर, जिसके नाम में ही डर है, वो यहाँ पहुंचा तो इनका जो एक छोटा सा आदमी इनको लेने आया था उसने कान में पूछा, भैया पैसे लेने तो नहीं आ गए हो? तो डर को बोलना पड़ा कि भैया मैं 3 दिन के लिए यहाँ पे मस्ती करने आया हूँ क्योंकि अपने कंट्री में डर लग रहा है। पता लगे ब्रह्मोस आई इसके पिछवाड़े में और इसका कुछ फट गया। क्यों रोक रहे हो उसको? इफ योर एनिमी इज कमिटिंग मिस्टेक्स व्हाई आर यू इंटरप्टिंग योर एनिमी? वो कहावत है बड़ी मशहूर, डोंट इंटरप्ट योर एनिमी व्हाइल ही इज कमिटिंग अ मिस्टेक। और पाकिस्तानी बेवकूफी कर रहा है, करना दो, मजा हमें आ रहा है, मजा हमें आ रहा है, हम चीयर्स कर रहे हैं पानी। पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि घर का कुत्ता जैसे गली का वो होता धोबी का, ये घर का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो वाला हालत हो गई है। घर में पिटाई हो रही है और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो पहुंच गया चाइना में। और यहाँ पर जब पहुंचा है तो उसकी यहाँ पर भी बेइज्जती हुई है। बेइज्जती का तो हालत ये है कि इसको पहली बात तो कोई लेने नहीं आया, कोई रेड कारपेट ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। और जब इनका डर, जिसके नाम में ही डर है, वो यहाँ पहुंचा तो इनका जो एक छोटा सा आदमी इनको लेने आया था उसने कान में पूछा, भैया पैसे लेने तो नहीं आ गए हो? तो डर को बोलना पड़ा कि भैया मैं 3 दिन के लिए यहाँ पे मस्ती करने आया हूँ क्योंकि अपने कंट्री में डर लग रहा है। पता लगे ब्रह्मोस आई इसके पिछवाड़े में और इसका कुछ फट गया। और इसके बाद इसने अपनी जो डेलीगेशन थी, इनके 3-4 लोग रहते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के, तो वो भी यहाँ पे भीख मांगने के लिए, जब वो फेल हो गए तो इसको बुलाया गया। और जब ये जा रहा था तो देखिए छोटी सी बस लेने आई इसको, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किसका? पाकिस्तान का, इतनी बड़ी कंट्री, और उसको लेने के लिए एक गाड़ी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। चाइनीज ने तो कुछ दिया ही नहीं इनको। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी ये 3 दिन यहाँ पे सड़ता रहेगा और इसे कोई मिलने वाला नहीं है। ये कहना चाहता हूं कि जब आप झूठ बोल रहे हो, कम से कम आपको यह पता होना चाहिए पाकिस्तानियों कि आप झूठ बोल रहे हो और आप अपने मुल्क के दिफा के लिए झूठ बोल रहे हो। एंड आई अंडरस्टैंड दैट। प्रॉब्लम यह है कि आपको खुद नहीं पता आप गलत करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप गलत कर रहे हो और अपने मुल्क के लिए गलत कर रहे हो। देन आई अंडरस्टैंड। आई मे नॉट एक्सेप्ट इट, आई मे नॉट अग्री विथ इट, बट आई अंडरस्टैंड एट सम लेवल कि हाँ ठीक है, अपने देश के लिए कर रहा हो, देश के लिए चलता है, मुल्क के लिए चलता है। ये सब इनको खुद ही नहीं पता कब झूठ बोल रहे हैं। तुम मुहिबुल वतन हो पाकिस्तानी तो कम से कम तुम्हारी गलती कहां है वो तुम अगर समझ लोगे तो अगली बार जब भारत हमला करेगा यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। दोस्तों, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार चीन पहुंचे हैं। चीन पहुंचे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन क्या करने गए होंगे? बिल्कुल सही, हमने भी यही सोचा था, भीख मांगने, क्योंकि इसके सिवा तो पाकिस्तान को कुछ आता ही नहीं है। लेकिन इस बार जब ये भीख मांगने गए तो कटोरा लेकर नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कटोरे से काम तो चलने वाला नहीं है। इस बार पूरा का पूरा ड्रम लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो हालत की है पाकिस्तान की, भले ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी कुछ खुलकर ना बात कर रहे हो, लेकिन अंदर से तुमको पता ही है ना कि भारत ने इनकी ऐसी खाल उधेड़ी है, ऐसा खंडहर बनाया है पाकिस्तान को, ऐसे टाके लगे हैं ऑपरेशन सिंदूर से कि ये भागे भागे घूम रहे हैं भीख मांगने के लिए।
तो पाकिस्तान के डिप्टी मिनिस्टर जो हैं वो पहुंचते हैं चीन। चीन में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई रेड कॉर्पेट जैसा वेलकम भी नहीं हुआ, कोई मंत्री भी लेने नहीं पहुंचा। चीन ने एक नॉर्मल बंदा भेज दिया लाने के लिए, क्योंकि भिखारियों की इतनी ही इज्जत होती है। और चीन कब पाकिस्तान की इज्जत करता है, कभी आपने देखा है? तो दोस्तों इसको ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती मानी जा रही है। दोस्तों पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, जिसमें कि ये हंसी का पात्र बन गया, लोग इस पर हंस रहे हैं। मानती हूं मैं कि पाकिस्तान में यानी कि इसक डार की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, लेकिन जब बात पाकिस्तान की और इंसर्ट की साथ में आती है ना, तो ये बात हमें हजम नहीं होती। पता नहीं क्यों हजम ही नहीं होती। मुझे ये लगता है कि मैंने आज तक कभी जब पाकिस्तान को इज्जत देते हुए देखा ही नहीं, किसी कंट्री ने पाकिस्तान को इज्जत दी हो, तो उसकी बेइज्जती कैसी बेइज्जती, उसे फील नहीं होती बेइज्जती। दोस्तों 3 दिन का दौरा है, 3 दिन का दौरा है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का इसक डार का चीन में। इतनी बेइज्जती के बाद ये 3 दिन बंदा रहेगा कैसे चीन में? लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि भीख जो मांगनी है, भीख चीज ही ऐसी है। आपने देखा होगा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इज्जत से किसी को भीख देते हैं, वरना भीख लोग बेइज्जती करके ही देते हैं। और ये भी खबर आ रही है कि चीन ने एक छोटी सी बस भेजी थी सरदार को लेने के लिए। चीन ने भी सोचा होगा कि इसे भी भीख मांगने आ जाते हैं, भीख मांगने तो वैसे भी आ जाते हैं, तो चलिए ऐसे ही कोई भेज देते हैं गाड़ी वगैरह। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।